दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि तारे क्या हैं और कैसे बनते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ब्रह्मांड में हमें कई तरह के स्टार्स देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में जानना सच में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए जानते हैं तारों की इस अद्भुत दुनिया को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, स्टार्स हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने विशाल खगोलीय पिंड होते हैं। इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन तत्व हीलियम में बदलते हैं। इस प्रक्रिया से तारों को अपनी ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा स्टार जो है हमारा अपना सूर्य है। ये इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकते हैं। इससे आगे बढ़े तो दूसरी नज़दीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे लगभग 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार्स बिखरे हुए हैं। सिर्फ हमारी आकाशीय गंगा मंदाकिनी में ही 200 अरब तारों के होने का अनुमान है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितने स्टार्स अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि सारे तारे एक ही तरह से होते हैं, तो आप गलत हो। ब्रह्मांड में हमें तरह तरह के तारे देखने को मिलते हैं। चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं कि वो कैसे बनते हैं और उनका आगे क्या होता होगा। दोस्तों, धूल और गैस से बना विशाल बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, एक समय पर गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उसका द्रव्यमान केंद्र में जमा होने लगता है। साथ ही वह तेज गति से घूमने भी लगता है। तेज गति की वजह से इसका तापमान 1,50,00,000 डिग्री तक बढ़ जाता है। धूल और गैस से बने इस खगोलीय पिंड को प्रोटोस्टार कहा जाता है। प्रोटोस्टार को बनने में 1,00,000 साल लग जाते हैं। जब इसका तापमान और द्रव्यमान यानी कि मास एक सीमा तक पहुंच जाता है, तब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया से बाहर की तरफ दबाव बनता है और तारे स्थिर होने लगते हैं। फिर यह तारा मेन सीक्वेंस स्टार में बदल जाता है, जो कि इस समय हमारा सूर्य है। तारों का ये मुख्य जीवन काल होता है, जिसमें वो अपना 90% जीवन बिताता है। इस अवस्था के दौरान स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और ऊर्जा को उत्पन्न करता है। हमारे सूर्य को भी अपनी ऊर्जा इसी तरह से मिलती है। तारा जितना विशाल होगा, उसे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। परिणाम स्वरूप उसका जीवन काल भी छोटा होता जाएगा। आज के समय में ब्रह्मांड के ज़्यादातर स्टार इसी अवस्था में है। तारे इस अवस्था में 1 से 10 अरब साल तक रहते हैं। हमारे सूर्य ने अब तक 4.6 अरब वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी भी उसके पास 5 अरब साल बाकी है। इसी तरह एक तारा अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे जैसे वो अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है, उसका तापमान और प्रकाश भी लगातार बढ़ता रहता है। जब हमारा सूर्य बना था, तब उसका प्रकाश आज की तुलना में 40% कम था। जब कोर में रहा हाइड्रोजन तत्व खत्म हो जाएगा, तब कोर हीलियम से अपनी ऊर्जा बनाने लगता है, जो कि हाइड्रोजन से भारी तत्व है। हीलियम के खत्म होने के बाद तारा कार्बन जैसे ज़्यादा भारी तत्वों से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है। हीलियम से उत्पन्न दबाव हाइड्रोजन से उत्पन्न दबाव से कम होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की तरफ ज़्यादा होगा। ऐसे ही आगे के तत्व से बाहर का दबाव कम होता जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी केंद्र की तरफ बढ़ती जाएगी। इससे तारे का कोर केंद्र में धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। साथ ही हाइड्रोजन खत्म होने के बाद तारे का बाहरी स्तर अंतरिक्ष में फैलने लगेगा। विशाल आकार के साथ इसका रंग भी लाल लाल होता जाएगा। तारे की इस अवस्था को हम बोलते हैं रेड जायंट स्टार। अगर तारे का द्रव्यमान ज़्यादा है तो आकार बहुत बड़ा बन जाता है, जिसे रेड सुपर जायंट स्टार नाम दिया गया है। इस अवस्था में तारा समय के साथ ठंडा होता जाता है और लगभग 1 अरब साल जितना समय बिताता है। हमारा सूर्य भी 5 अरब साल बाद एक रेड जायंट स्टार में परिवर्तित हो जाएगा। तब यह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना फैल जाएगा और शुक्र बुध ग्रह के साथ हमारी पृथ्वी को भी अपने अंदर समा लेगा। स्टार का अद्भुत सफ़र अब यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से वो अपना रास्ता खुद तय करेंगे। चलिए जानते हैं कि लाल तारों का क्या होता होगा आगे। दोस्तों, रेड जायंट स्टार की अवस्था में तारा भारी तत्व से अपनी ऊर्जा बना रहा होता है और साथ ही कोर अंदर सिकुड़ता जाता है। लेकिन जब कोर लोहे आयरन तत्व को उत्पन्न करने लगेगा, लेकिन तब तारे में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो लोहे के मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को तोड़ के उससे ऊर्जा बना सके।
इससे न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया रुक जाएगी और तारे को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी। इससे केंद्र की तरफ लगता गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाएगा, जिसके वजह से कोर अपने ही अंदर सिकुड़ता जाएगा। अब यहाँ से 3 परिस्थिति जन्म लेती है। इस रेड जायंट स्टार का आगे क्या होता होगा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसमें से पहली है व्हाइट डॉर्फ स्टार की अवस्था। दोस्तों, इस समय तारे के कोर के अंदर की फ्यूज़न प्रक्रिया बंद हो गई है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे स्टार का कोर केंद्र में गिरता ही जाएगा, लेकिन एक समय पर मॉलिक्यूल्स के बीच रहा न्यूक्लियर बल इसका विरोध करेगा और तारा संतुलित अवस्था में हो जाएगा। इस समय तारे का बाहर का स्तर अंतरिक्ष में पूरी तरफ से फैल चुका होगा और पीछे छूट जाएगा सिर्फ ये कोर। इस कोर की सतह का तापमान और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होगा। तारे की इस अवस्था को व्हाइट डॉर्फ स्टार कहते हैं। वैसे यह दिखने में भी सफ़ेद रंग का ही होता है। अब जबकि इसके अंदर किसी भी तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो ये सफ़ेद बौना तारा अपना तापमान अंतरिक्ष में खोता जाएगा। छोटे आकार की वजह से ये अंतरिक्ष में बहुत ही धीरे अपनी ऊर्जा का व्यय करता है। जब हमारा सूर्य व्हाइट डॉर्फ स्टार बनेगा, तब उसका आकार सिर्फ पृथ्वी जितना ही रह जाएगा। स्टार की ये अवस्था कई अरबों साल तक बनी रहती है। आखिर में जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तब ये एक ब्लैक डॉर्फ स्टार में बदल जाता है। इस तरह के तारों की उम्र अरबों नहीं बल्कि खरबों में होती है, 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। अभी तक हमें ऐसा एक भी तारा नहीं मिला, क्योंकि ब्रह्मांड की उम्र ही इतनी नहीं है कि कोई तारा ब्लैक डॉर्फ स्टार बन सके। जब स्टार बना था, तब अगर उसका द्रव्यमान 0.5 m से 8 m के बीच होता है, तब हमें व्हाइट डॉर्फ स्टार की स्थिति देखने को मिलती है। 1 m यानी कि एक सूर्य का द्रव्यमान। लेकिन क्या होगा अगर तारे का द्रव्यमान इससे ज़्यादा हो जाए? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सामान्य बात है कि ज़्यादा द्रव्यमान वाले तारे की कोर का द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से केंद्र की तरफ लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होते जाएंगे। जब कोर अंदर की ओर सिकुड़ता जाता है, तब ये शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियर बल पर हावी होकर उसे तोड़ देता है। ये न्यूक्लियर बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसे तोड़ देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक हो जाते हैं और न्यूट्रॉन कण का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन कण ही रहते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच का बल टूटने से एक खतरनाक धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुकने से लेकर सुपरनोवा की घटना सिर्फ 1 सेकेंड से भी कम समय में होती है। कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन कण होने से इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इसका आकार 10 किलोमीटर के आसपास ही होता है, लेकिन द्रव्यमान 3 सूर्य के बराबर। न्यूट्रॉन स्टार की ये घटना तब होती है जब तारे का शुरुआती द्रव्यमान 8 m से लेके 25 m के बीच हो। फिर वही सवाल, क्या होगा अगर तारे का द्रव्यमान 25 m से ज़्यादा हो जाए? तब ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक पिंड ब्लैक होल का जन्म लेते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, तारे के विशाल कोर के कारण गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार से भी ज़्यादा। ये इतना शक्तिशाली होता है कि कोर के सिकुड़ते समय वो अंदर रहे मॉलिक्यूल्स के बीच के सारे बल को तोड़ देता है, यहाँ तक कि न्यूक्लियस में रहे बल को भी। परिणाम स्वरूप स्टार का सारा द्रव्यमान एक सूक्ष्म बिंदु में जमा हो जाता है। फिर एक धमाके से जन्म लेता है एक ब्लैक होल। सिर्फ एक बिंदु में पूरे तारे का द्रव्यमान होने से इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि नज़दीक से गुजरने वाले प्रकाश भी नहीं बच सकते। ब्लैक होल के सूक्ष्म केंद्र को सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसमें अनंत द्रव्यमान समाया होता है। अभी तक वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए कि इसमें क्या होता है। कुछ का मानना है कि ब्लैक होल का ये केंद्र दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता है। दोस्तों, जब सुपरनोवा का धमाका होता है, तब उससे उत्पन्न शॉक वेव तारे का बाहरी स्तर, जो कि अंतरिक्ष में फैल चुका होता है, उसे दूर अंतरिक्ष में फेंक देता है। ये अवशेष धातु, पत्थर और गैस के रूप में होते हैं, जो रेडिएशन और एक्सरे किरणों को उत्सर्जित करते हैं। वैज्ञानिक इन्हीं किरणों के जरिए उनका पता लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इस स्टार्स की जर्नी में, तारों के सफ़र में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ,
तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।